हेलो। मिस्टर रहमान, आपका ट्रांसफर राचनपुर के एक गांव में कर दिया गया है। कल से तुम्हें वहीं शिफ्ट होना होगा। मगर सर वो गांव तो यहाँ से काफी दूर है। हाँ, इसके लिए तुम्हें आज रात ही निकलना पड़ेगा। ओके सर, आपको जैसा ठीक लगे। अहमद अपनी जीप पर देर रात गांव के लिए निकलता है। रात बहुत हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। थोड़ी ही देर में वो एक नदी वाले पुल पर पहुंचता है। वहां इसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो दुल्हन के लिबास में थी और नदी में छलांग लगाने लगी थी। ये इतनी रात को यहाँ कौन खड़ा है? अरे ये क्या, मुझे इन्हें रोकना होगा। तुम कौन हो और मरना क्यों चाहती हो? देखो, इतनी रात में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम अपने बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या अब तुम यही रहोगी? ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं इसे यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ? बेचारी बहुत दुखी लगती है। सुनो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो। मैं यहाँ पास के गांव में ही जा रहा हूँ। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, कहीं मैं आपके लिए मुसीबत ना बन जाऊं। देखो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। कल बेशक तुम कहीं और चली जाना, अभी मेरे साथ चलो। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे गलत मत समझो। दुल्हन थोड़ा सोचती है और खड़ी होकर अहमद के साथ चल देती है। दुल्हन और अहमद एक बड़े से घर के सामने पहुंचते हैं जिस पर एक ताला लगा था। अहमद अपनी जेब से चाबी निकालता है और ताला खोल के दोनों अंदर चले जाते हैं। दरअसल इस गांव में मेरा आज ही ट्रांसफर हुआ है और रहने के लिए सिर्फ ये घर ही मिला है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब साफ कर दूंगा। अरे दीवार पर तस्वीर किसकी है? ये यहाँ के राजा थे। ये क्या, तुमने घूंघट उठाए बगैर कैसे देख लिया? और तुम इसे कैसे जानती हो? वो मैंने अपने गांव वालों से इनके बारे में सुन रखा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? आप जो चाहे मुझे प्यार से बुला सकते हैं। वैसे मेरा नाम चंपा है। ठीक है, मैं तुम्हें चंपा ही बुलाऊंगा। अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। दुल्हन अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अहमद भी एक कमरे में जाकर सो जाता है। तभी इस घर के बाहर बहुत से कुत्ते जमा हो जाते हैं। सुबह हुई, ताजा दूध लाया, गाँव गाँव में पहुँचाया, खुशी खुशी मैं चलता सुबह एक जाऊं। दूध वाला घर के आगे से गुजरता है। तभी अचानक इसकी नजर घर के दरवाजे पर जाती है। जय का देख लिया हमने सुबह सुबह। ये कैसे हो सका था भैया? दूध वाला अभी अपनी सोचों में गुम ही था कि तभी चंपा दरवाजा खोलती है। अरे दैया भूत! ए भैया भूत है! सरपंच जी, हमारी बात सुनिए। अरे जो नहीं होना था वही हो गया। क्या देखा? सीधा सीधा बोल गोपी। अरे हमने वो भूत घर में दुल्हनिया को देखा। ये समझो कि भूत को देखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उसका दरवाजा तो हम सब ने मिलकर बंद किया था भाई। अरे हमने खुद अपनी आंखन से एक दुल्हनिया को वहां देखा है सरपंच जी। आप चाहे तो हमारे साथ वहां चलकर देख लें। नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे बहुत काम है। उस घर को हम सुबह देखने चलेंगे। तब तक ये बात किसी को मत बताना। ठीक है सरपंच जी, हम जो है कल सुबह आपके पास वक्त से पहुंच जाऊंगा। हाँ।
दूध वाला दूध बेचकर अपने घर की तरफ लौट जाता है। तभी वो जल्दी पहुंचने के लिए जंगल के बीच का रास्ता ले लेता है। ये क्या था भैया? कौन है उधर? कौन है उधर? कौन है? चंपा जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने अहमद खड़ा था। वो आज अपनी नौकरी से देर से वापस आया था। क्या तुम सो गई थी चंपा? माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मेरी आंख लग गई थी। क्या तुमने खाना खा लिया? वैसे बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम इस दुल्हन के लिबास में उस पुल के नीचे कैसे पहुंची? और तुम खुदकुशी भी करना चाह रही थी, और तुम ये घूंघट डाले क्यों घूमती हो? मैं अनाथ हूँ। मेरे गांव वालों ने मेरी एक आदमी से शादी कर दी, जो शादी की रात मुझे जंगल में छोड़ गया। कुछ दिन तक मैं यूं ही भटकती रही। उसके बाद मैं हार गई। जब मुझे नदी दिखी तो मैंने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, लेकिन फिर वहाँ आप आ गए। चंपा, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। देखो, मैं और तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी एक मदद जरूर कर सकता हूँ। मेरी भी अभी कोई शादी नहीं हुई। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। माफ कीजिएगा, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए इसके लिए। देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। सच कहूँ तो मैं भी यहाँ नया आया हूँ, और बिना शादी के अगर कोई यहाँ रहे तो गांव वाले बातें बनाते हैं। चलो खैर, अब तुम जाकर सो जाओ। अहमद के जाते ही चंपा की पीली आंखें उसे घूरने लगती हैं। गांव का सरपंच अपने 7 लोगों को लेकर अहमद के घर पहुंचता है। सारे लोग घर के सामने जमा हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इस घर के आगे वही पुराना सा ताला लगा है जो उन्होंने खुद ही लगाया था। यहाँ तो ताला लगा हुआ है भाई। आने दो उसको मेरे पास, फिर उसकी खिंचाई न करी ढंग से तो तुम लोग देखना। अभी सरपंच और गांव वाले वापस आ ही रहे थे कि एक आदमी भागता हुआ सरपंच के पास आता है और डरते हुए पोसदा आंखों से कहता है, सरपंच जी, उधर जंगल में एक सरकटी लाश पड़ी हुई है। क्या? चलो तो जरा देखें। सरपंच और गांव वाले जब जंगल में पहुंचते हैं तो वहां एक सरकटी लाश पड़ी थी जिसकी पहचान करना मुश्किल थी, और इसके बराबर में एक साइकिल और दूध की बाल्टी भी मौजूद थी। गोपी, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो वो मुझको मिला था। यह बताओ कि यहाँ रात को चौकीदारी कौन करता है? सरपंच जी, मैं हूँ जो रात गए चौकीदारी करता हूँ। क्या तुमने इस घर में किसी को आते देखा है? नहीं सरपंच जी, मैंने तो किसी को वहां नहीं देखा। अच्छा, आज रात तुम इस घर पर नजर रखो और कोई भी यहां आए तो मुझे खबर देना। चौकीदार रात देर तक झाड़ियों के पीछे इस घर पे नजर रखे होता है, मगर देर रात उसे कोई सुराग नहीं मिलता। मेरे ख्याल से मुझे एक बार अंदर जाकर देख लेना चाहिए, कोई वाकई इस घर में है भी या नहीं। मैं इस गांव का चौकीदार हूं, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? क्या आप किसी गोपी दूध वाले को जानती हैं? जी नहीं, मैं इस गांव में नई आई हूँ। हाँ, एक दिन एक दूध वाला यहाँ आया जरूर था, लेकिन मैंने उसे दूर से ही देखा। उसकी मौत हो चुकी है, और इस गांव के सरपंच का कहना है कि उसने मरने से पहले इसी घर में एक दुल्हन को देखा था। क्या वो दुल्हन आप थी? जी, मैंने आपको बताया ना, मैंने एक दूध वाले को दूर से यहाँ से देखा था। बस इतना ही जानती हूँ। बाकी अगर मैं कुछ आपको पूछना हो तो आप मेरे पति से पूछ सकते हैं। कहाँ हैं आपके पति? वो सुबह ही दफ्तर चले जाते हैं और देर रात घर लौटते हैं। ये कौन सा दफ्तर है जो सुबह इतनी जल्दी खुल जाता है?
और देर रात को बंद होता है? मैं आज देर रात आपके पति से मिलने आऊंगा, आप बता दीजिएगा उन्हें। चौकीदार के जाने के बाद दुल्हन की आंखें इसे घूरने लगती हैं। कौन है? कौन है वहां? अगले दिन एक बकरियां चराने वाला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि इसकी नजर एक लाश पर पड़ी। वो अपनी बकरियां वहीं छोड़ के खौफजदा होकर वहां से भाग गया और सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच साहब, मैं वहाँ बकरियां चढ़ाकर आ ही रहा था कि मैंने वहाँ किसी की लाश देखी, सिर कटी। क्या? चलो तो जरा देखें। जब सब वहां पहुंचे तो लाश के कपड़ों से मालूम हुआ कि वो चौकीदार की लाश है। सरपंच को यकीन आ जाता है कि वाकई कुछ बुरा हो रहा है। सरपंच कहता है, गोपी का सही कहना था, उस भूतिया घर का भूत लौट आया है और इन मौतों का कारण वही घर है। इसलिए तैयार हो जाओ, आज उस घर को जलाकर इस भूत का खात्मा कर देते हैं। हाँ हाँ, चलो सब जला देते हैं उस घर को। हाँ हाँ, चलो चलो। चंपा, माफ करना, आज भी थोड़ा लेट हो गया। दरअसल शहर से गांव आते आते थोड़ा वक्त लगता है। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। क्या वाकई में तुमने इस बारे में सोच के फैसला किया है ना? देखो, तुम एक दफा फिर सोच लो। जी हाँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ। अगर ऐसा है तो चलो आज ही हम शादी कर लेते हैं। चलो मेरे साथ। अभी ये दोनों जाने ही वाले थे कि हवेली का दरवाजा बजा और सारे गांव वाले सरपंच के साथ अंदर आ गए। पकड़ लो इस दायन को। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे होने वाली बीवी है। इंस्पेक्टर बाबू, ये तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं, एक दायन है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सबको कोई गलत फहमी हुई है। हमें यहाँ आए थोड़ा ही वक्त हुआ है। ये बेचारी तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकली। ये एक शातिर दायन है। जब से ये वापस आई है, गांव वालों की मौत हो रही है। सरपंच साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो आप सबको जानती तक नहीं हूँ। तू शैतान है। सरपंच साहब, देखें, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि मेरी होने वाली बीवी है। आप अगर चाहें तो ये आपको अपना चेहरा भी दिखा सकती है। चंपा, प्लीज अपना घूंघट उठाओ और दिखाओ इनको अपना चेहरा। हाँ हाँ, अपना चेहरा दिखाओ। हटाओ अपना घूंघट और दिखाओ अपना शैतानी चेहरा। मेरा चेहरा देखेगा तू? तो ये ले देख, मैं वापस आ गई हूं। तुम कोई डायन हो क्या? और जो कुछ तुमने बोला क्या वो झूठ था? देखा लिया इंस्पेक्टर बाबू, ये तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं, एक दायन है। कई सालों पहले की बात है। इस हवेली में एक राजा अपनी बीवी के साथ खुशी से रहता था। उनके यहाँ चंपा नाम की एक लड़की काम करती थी। उसका दिल राजा पर आ गया और उसने राजा को हासिल करने के लिए काला जादू किया। यह लो रानी, मेरे कपड़े इस्तारी कर दो।
कल हमारी शादी होगी। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों शादी करने वाले थे कि राजा की बीवी ने देख लिया। चंपा, वहीं रुक जा। मैं तुझे अपने शौहर को ले जाने नहीं दूंगी। लोगों, यहाँ आओ, देखो इसके काम। फिर गांव वालों को जमा करके चंपा को पकड़ा और पेड़ से बांध दिया। याद रखना, मैं वापस आऊंगी। मैं तुम सबसे बदला लेने वापस आऊंगी। इसके बाद राजा और उसकी बीवी ये घर छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। हमने तभी इस घर को ताला लगा दिया था। सभी गांव वालों ने चंपा को पकड़ लिया और बाहर एक पेड़ के साथ बांध दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी मैं। तू शैतान है, तेरी यही सजा है, यही तेरा अंजाम है। तूने मासूम लोगों को मरा, अब तू भी मेरे हथों से मरेगा सरपंच। खोल मुझे, खोल मुझे, खोलो मुझे। सरपंच साहब, कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर इसका वाकई में कसूर है तो इसे कानून के हवाले करें, वो इसे खुद ही सजा देगा। बाबू, ये कोई इंसान नहीं जो इसे कानून के हवाले कर दें। इसको सजा हम खुद देंगे। अहमद ने जो अपनी आंखों से देखा उसे इस पर यकीन न था, मगर इसके बावजूद भी वो चंपा को सजा होते नहीं देखना चाहता था। खोलो मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। अभी इसको रात भर यहीं रहने दो, कल सुबह हम आकर इसको सजा देंगे। सरपंच और बाकी लोगों के जाने के बाद अहमद भी खामोशी से जाने लगा। रुक जाएं, आप तो मुझे यूं अकेला छोड़ के ना जाएं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ भी बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। चंपा की बातें सुनकर अहमद को तरस आ गया और उसने इसे आजाद करने का फैसला किया। देखो चंपा, अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देती तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। आप अब भी मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप ये रस्सी खोल दें तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर देता हूँ। फिर वादा करो कि तुम यहाँ गांव वालों को नुकसान नहीं पहुँचाओगी और यहाँ से चली जाओगी। जी ठीक है, मैं वादा करती हूँ।